प्यारे बच्चों, क्या आप सपना देख रहे हैं कि मेरा एडमिशन जेईई मेन क्रैक करने के बाद इंडिया के टॉप एनआईटीज में सीएसई ब्रांच के अंदर हो जाए? और क्या आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप इंडिया के टॉप एनआईटीज में सीएसई ब्रांच के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बच्चों कुछ खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जितने भी हमारे इंडिया में एनआईटीज हैं, सारे एनआईटीज के सीएसई ब्रांच के कटअप्स को लेकर बात करने वाले हैं कि 2025 में आपका क्या कटअप हो सकता है जितने भी हमारे एनआईटीज हैं इंडिया के अंदर सीएसई ब्रांच को लेकर। तो डोंट स्किप दिस वीडियो और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए, ताकि आपको जो भी सीएसई ब्रांच को लेकर डाउट है आपके मन में, वो सारे डाउट क्लियर हो जाए। आपको यहाँ पे ये भी पता चल जाएगा कि आपका मैक्सिमम रैंक क्या होना चाहिए या मिनिमम रैंक क्या होना चाहिए, ताकि आपको किसी तरह से किसी ना किसी एनआईटीज में एडमिशन मिल जाए। भले टायर 1 में ना मिले तो कम से कम टायर 3 में तो एडमिशन मिल ही जाए। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस बच्चों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो हमने ऑलरेडी जनरल कैटेगरी का वीडियो अपलोड कर दिया है, तो वो वीडियो आप जाकर वॉच कर सकते हैं। अदरवाइज उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ पे उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एनआईटी टायर 1 एनआईटीज पे, है ना, कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं और आपका सपना टायर 1 एनआईटीज में सीएससी ब्रांच के अंदर एडमिशन लेने का है, तो आपका क्या रैंक होना चाहिए 2025 में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एनआईटी तिरछी की। तो बच्चों, एनआईटी तिरछी में पिछले यानी 20 ये जो डाटा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 2024 का है। ठीक है, और 2024 में बच्चों आप सबों को बता दें कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर्ड हुए थे वो अप्रॉक्सीमेट 14 लाख अपियर हुए थे। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग 2025 की बात करें तो 16 लाख के आसपास जो है बच्चों जो है इस बार सेशन 2 में बच्चे अपियर होने वाले हैं। ठीक है, तो 24 का यह डाटा है और आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि 24 में अगर आपको एनआईटी तिरछी के अंदर सीएसई ब्रांच में एडमिशन लेना है और आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका क्या रैंक होना चाहिए। ठीक है, और यही एक्सपेक्ट हम यहाँ पे 2025 के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो अगर आप होम स्टेट के हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो यहाँ पे बच्चों होम स्टेट के बच्चों का लास्ट क्लोजिंग जो है एनआईटी तिरछी में सीएसई के अंदर 4239 रैंक पर देखने को मिला था। जबकि यही फीमेल कैटेगरी में क्लोजिंग रैंक जो है बच्चों वो आपका 4052 था। वही अदर स्टेट के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों का लास्ट क्लोजिंग रैंक एनआईटी तिरछी में 201 देखने को मिला था। वही फीमेल कैटेगरी में ये लास्ट क्लोजिंग बच्चों आपका 448 रैंक पर हुआ था। तो क्या 2024 का ये डाटा है तो 2025 में भी यही रहने वाला है? तो डेफिनेटली ये तो डाटा नहीं रहेगा, बट इसी के अराउंड आपका जो रैंक है बच्चों वो मूव करेगा, है ना, क्योंकि 2024 के कंपेयर में 2025 में 2.22 लाख बच्चे जो है नए, मतलब 2 लाख बच्चे अप्रॉक्स जो है ज़्यादा बैठ रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा। लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़े स्केल में चेंज आने वाला है, नहीं, बहुत माइनर चेंज आएगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे रैंक में जो चेंज आएगा। लेकिन अगर आपका रैंक अराउंड इतना आ जा रहा है, इसके आसपास अगर आपको देखने को मिल रहा है तो डेफिनेटली आपका चांसेस जो है बन रहा है इंडिया के टॉप टायर 1 एनआईटीज में सीएसई ब्रांच के अंदर एडमिशन लेने का या पढ़ने का। ठीक है, देखिए, एनआईटी सूरतकल की बात करें तो होम स्टेट वाले बच्चों का जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के थे उनका लास्ट क्लोजिंग यहाँ पे 1163 रैंक पर देखने को मिला था। जबकि फीमेल कैटेगरी में यही क्लोजिंग रैंक बच्चों 1669 रैंक पर था। अदर स्टेट का यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग बच्चों 309 रैंक पर हुआ था, जबकि वही फीमेल कैटेगरी पे लास्ट क्लोजिंग 526 रैंक पर देखने को मिला था। ठीक है, अगर हम लोग वारंगल की बात करें, बहुत सारे बच्चों का सपना होता है एनआईटी वारंगल, बहुत बढ़िया एनआईटी भी है ना। तो यहाँ पे होम स्टेट का जो लास्ट क्लोजिंग हुआ था वो 507 पर हुआ था, जबकि फीमेल कैटेगरी का यही क्लोजिंग रैंक 872 रैंक पर देखने को मिला था बच्चों। वही अदर स्टेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का लास्ट क्लोजिंग यहाँ पे 329 रैंक पर हुआ था, जबकि फीमेल कैटेगरी का लास्ट क्लोजिंग 523 रैंक पर देखने को मिला था। ठीक है, उसके बाद इलाहाबाद की बात करते हैं, काफ़ी बढ़िया है और यहाँ का पैकेज भी बहुत बढ़िया होता है। तो यहाँ पे एचएस की बात करें बच्चों तो 1044 रैंक पर लास्ट क्लोजिंग हुआ था, जबकि फीमेल कैटेगरी का यही क्लोजिंग आपका 1770 रैंक पर देखने को मिला। ओडब्ल्यूएस कैटेगरी में अदर स्टेट की बात करें तो 709 रैंक पर यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग था, जबकि यही
फीमेल कैटेगरी में जो लास्ट क्लोजिंग अदर स्टेट का था वो 1373 रैंक पर था। आगे कुरुक्षेत्रा की बात करते हैं। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था हमारे प्रीवियस वीडियोस में कि एनआईटी कुरुक्षेत्रा में अगर हमें सीएससी में एडमिशन लेना है तो हमारा मिनिमम कटअप क्या होना चाहिए, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए वीडियो काफ़ी खास रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे होम स्टेट के अगर आप बिलोंग करते हैं बच्चों तो 1551 रैंक लास्ट क्लोजिंग रैंक था, जबकि ईडब्ल्यूएस फीमेल कैटेगरी में यहाँ पे वही क्लोजिंग रैंक आपका 2810 पर देखने को मिला था। अदर स्टेट का यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग बच्चों एनआईटी कुरुक्षेत्रा में सीएससी ब्रांच के अंदर 942 रैंक पर हुआ था, जबकि फीमेल कैटेगरी में यही क्लोजिंग आपको यहाँ पे 1604 रैंक पर देखने को मिला था, ठीक है। बाकी जो होम स्टेट से बिलोंग करते हैं वो अपना जो भी उनका होम स्टेट है उसके बेसिस पे आप यहाँ पे डाटा को देख सकते हैं और आप यही सेम डाटा जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2025 के लिए। लेकिन अब पूरा सेम रैंक रहे ये पॉसिबल नहीं है, थोड़ा बहुत हमने आपको पहले ही बताया कि थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपका रैंक 2025 जेईई मेंस में अराउंड इसके आसपास अगर आ जाता है तो आपका चांसेस जो है इंडिया के टायर 1 एनआईटीज में सीएससी ब्रांच के अंदर देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं बच्चों और टायर 2 एनआईटीज पे बात करते हैं कि अगर मान लीजिए बाई चांस आपका एडमिशन अगर टायर 1 में नहीं हो पाता है तो क्या आपका टायर 2 में पॉसिबल है या नहीं है, या कौन से एनआईटीज में आपका पॉसिबिलिटी बनता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे एक एनआईटी आपका जमशेदपुर है जो बढ़िया है ना। यहाँ का पैकेज भी बहुत बढ़िया है, 2023 में भी बहुत अच्छा पैकेज 1 करोड़ प्लस पैकेज सीएससी के अंदर देखने को मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें बच्चों तो यहाँ पे होम स्टेट बच्चों का जो लास्ट क्लोजिंग हुआ था वो 2723 रैंक पर हुआ था, जबकि वही फीमेल कैटेगरी में ये क्लोजिंग रैंक आपका 4697 रैंक पर देखने को मिला था, ठीक है। ओएस कैटेगरी में ये क्लोजिंग रैंक आपका 1147 था, जबकि ओएस फीमेल कैटेगरी में यही क्लोजिंग रैंक बच्चों आपका 2641 रैंक था, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि सर मेरा तो परसेंटाइल आया हुआ है सेशन 1 में, हमें हम रैंक कैसे कैलकुलेट करें, है ना। तो बहुत आसान है, कोई यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो देखिए इस बार जो बच्चे बैठ रहे हैं 2025 में सेशन 2 में तो उनका टोटल जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड किए हैं वो 16 लाख के आसपास है बच्चों, ठीक है। तो अगर इसका हम लोग 1 परसेंटाइल यहाँ पे अगर कैलकुलेट कर लें यानी 1 परसेंटाइल ऑफ 16 लाख, ठीक है, तो वो आपका यहाँ पे निकल के आता है बच्चों 16,000, ठीक है। अब आप यहाँ पे रैंक निकालना चाहें, आपका परसेंटाइल आ चुका है, ठीक है। तो 1 परसेंटाइल ऑफ 16 लाख कितना हो गया आपका 16,000। तो अगर आपको रैंक कैलकुलेट करना है तो कुछ नहीं करना है, ये जो 16,000 आप लिख दीजिए और 100 माइनस कर दीजिए बच्चों आपका जो भी परसेंटाइल आया हुआ है। जैसे मान लीजिए किन्हीं का 99 परसेंटाइल आया हुआ है, ठीक है, किसी बच्चे का जो यहाँ पे परसेंटाइल है वो 98 परसेंटाइल है, या फिर किसी का यहाँ पे 95 परसेंटाइल है, तो वो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए और जो भी वैल्यू आपका निकल कर आएगा वही आपका रैंक होगा। और अब आप रैंक कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे अपने को कंपेयर कर सकते हैं कि क्या आपका एडमिशन सीएससी के अंदर हो पाएगा किसी एनआईटी में या नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एनआईटी दुर्गापुर। तो यहाँ पे बच्चों जो होम स्टेट का जो लास्ट क्लोजिंग देखने को मिला था वो 4275 था, जबकि यही क्लोजिंग रैंक आपका फीमेल कैटेगरी में 7651 रैंक पर देखने को मिला था। अदर स्टेट का यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग बच्चों 1397 रैंक पर देखने को मिला था, जबकि यही क्लोजिंग आपका 2151 रैंक पर फीमेल कैटेगरी में लास्ट क्लोजिंग देखने को मिला था, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था एनआईटी हमीरपुर को लेकर। तो देखिए यहाँ पे होम स्टेट बच्चों का जो लास्ट क्लोजिंग हुआ था वो 9221 रैंक पर हुआ था, जबकि फीमेल कैटेगरी में यही क्लोजिंग 11326 रैंक पर हुआ था, जबकि अदर स्टेट का यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग बच्चों 2092 रैंक पर हुआ था, जबकि फीमेल कैटेगरी का यही क्लोजिंग रैंक आपका 3193 रैंक रहा था, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का सवाल एनआईटी पटना को लेकर भी था। तो देखिए यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग आपका 3099 है ना, जबकि फीमेल कैटेगरी में यही क्लोजिंग आपका 4876 रैंक पर था। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बढ़िया बात है कि एनआईटी मेघालय है ना, यानी जो मेघालय के बच्चे हैं उनके लिए कि अगर उनका रैंक 30,800 या 900 के अराउंड भी अगर आ जाता है तो उनका एडमिशन जो है यहाँ पे
पॉसिबिलिटी बन जाता है कि उनका एडमिशन जो एनआईटी मेघालय में सीएससी ब्रांच के अंदर जो हो सकता है बच्चों, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं ये थोड़ा आउटर एरियाज में है, तो थोड़ा सा ये और नए एनआईटीज है, ठीक है। तो अभी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बढ़िया से डेवलप नहीं हुआ है, बट डोंट वरी, आपको किसी भी एनआईटी मिले, एनआईटी सारे बढ़िया होते हैं, है ना। चलिए आगे बात करते हैं टायर 3 एनआईटीज को लेकर, है ना। तो एनआईटी सीपुर में बात करें तो 3892 बच्चों होम स्टेट का यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग देखने को मिला था, जबकि वही क्लोजिंग फीमेल कैटेगरी में आपका 6544 रैंक पर देखने को मिला था। वही अदर स्टेट ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग आपका 2330 रैंक पर था, जबकि फीमेल कैटेगरी का यही क्लोजिंग रैंक बच्चों 4311 रैंक पर देखने को मिला था, ठीक है। आप बाकी आंध्र प्रदेश के बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि हम आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं और सीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हमारा क्या रैंक होना चाहिए, है ना। तो परसेंटाइल आपका आ चुका है सेशन 1 वाले बच्चों का, अभी सेशन 2 जो बैठेंगे उनका तो आएगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे होम स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका मिनिमम रैंक जो बच्चों 2300 के आसपास होना चाहिए, और अगर आप फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 2000 या 3000 के अराउंड अगर आ रहा है 2025 में, तो आपका चांसेस यहाँ पे बन सकता है, ठीक है बच्चों। यही आपका एनआईटी आंध्र प्रदेश में अदर स्टेट ईडब्ल्यूएस का लास्ट क्लोजिंग 3029 रैंक पर देखने को मिला था, जबकि फीमेल कैटेगरी में यही क्लोजिंग आपका 4106 रैंक पर था, ठीक है। लेकिन अब जितने भी एनआईटी से अगर होम स्टेट के हैं तो आपका रैंक थोड़ा सा ज़्यादा भी है, तब भी चल जाएगा। जरा देखिए यहाँ पे एनआईटी अगरतला, ठीक है। तो यहाँ पे 25,000 तक भी अगर आपका रैंक आ जाता है तो यानी आपका संभावना बन रहा है कि एनआईटी अगरतला में आपका एडमिशन सीएससी ब्रांच के अंदर हो जाएगा। फीमेल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 25,000 के अराउंड भी, 25,300 के अराउंड भी आ जाता है, तो भी आपका यहाँ पे चांसेस जो बच्चों देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एनआईटी श्रीनगर में भी देखिए रैंक काफ़ी ऊपर है, यानी 12,613, और अगर आप फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 15,337, ठीक है। वही एनआईटी अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये एनआईटी सिक्किम वगैरह में कोई एडमिशन यहाँ पे नहीं हुआ था बच्चों 2024 में, ठीक है। एनआईटी अरुणाचल प्रदेश देखिए 11,663, यानी 11,700 या 750 के अराउंड भी अगर आ रहा है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको सीएससी मिलने का चांसेस है ना। आगे बात करते हैं बच्चों अदर स्टेट के लिए, तो यहाँ पे एनआईटी नागालैंड 5,233 रैंक अदर स्टेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, बाकी होम स्टेट का यहाँ पे कोई एडमिशन नहीं हुआ था। एनआईटी मिजोरम की बात करें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे देखिए अदर स्टेट का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का एडमिशन हुआ था और लास्ट क्लोजिंग आपका 5,469 रहा था, ठीक है। वही यहाँ पे फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 7,883 जो है लास्ट क्लोजिंग रैंक यहाँ पे देखने को मिला था। तो बच्चों सिंपली एक बात है कि आपका अगर आपको किसी भी एनआईटी में अगर सीएससी के अंदर एंट्री लेना है तो आपका जो कम से कम जो परसेंटाइल होना चाहिए वो 97 से एबव ही होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका 97 से ऊपर अगर है तो हो सकता है टायर 1 में ना मिले, टायर 2 में ना मिले, तो टायर 3 में चांसेस आपका जो बच्चों बन सकता है, ठीक है। तो ट्राई कीजिए, अगर आपका सेशन 1 में थोड़ा बहुत कम है तो सेशन 2 में अच्छा परफॉर्म कीजिए ताकि आपका परसेंटाइल थोड़ा सा ऊपर जाए, ठीक है। और ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली आपको आपका जो सपना है सीएससी ब्रांच में एडमिशन लेने का इंडिया के किसी भी एनआईटीज में, वो सपना आपका साकार हो सकता है। तो जमकर मेहनत कीजिए, अभी टाइम है आपके पास, है ना। एक एक महीना टाइम है, तो एक महीना आप जमकर तैयारी कीजिए अपना, और अपना जो भी परसेंटाइल आपका आया हुआ सेशन 1 में, और अगर आप सेशन 2 में भी अपियर हो रहे हैं तो अपने परसेंटाइल को थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर लेके जाइए, ठीक है। और आई होप आप सबको को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको सीएससी के अंदर इंडिया के किसी भी एनआईटीज में एडमिशन लेना है, हमने पूरा डाटा आपको यहाँ पे शो किया, तो उसके बेसिस पे अब आप खुद को एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि मेरा जो रैंक बनेगा वो कितना बन सकता है। सेशन 1 वाले बच्चे यहाँ तो देख सकते हैं, लेकिन सेशन 2 में यानी जो न्यू बच्चे अपियर हुए हैं सेशन 2 में 2.22 लाख, वो बच्चे जब उनका जब रिजल्ट आएगा तभी वो एक्सपेक्ट कर पाएंगे। बट यहाँ से एक अनुमान ले सकते हैं ना, अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितना लेकर आना पड़ेगा, कितना परसेंटाइल आपको लेकर आना है सेशन 2 में, ताकि आपका एडमिशन इंडिया के टॉप एनआईटीज में हो जाए, ठीक है बच्चों। तो आगे बच्चों आप सबको कोई वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, कोई डाउट हो तो वो डाउट भी आप कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि टाइम टाइम पे आने वाले वीडियोस का इन्फॉर्मेशन सीधे आपके घरों के द्वार तक पहुंच जाए, ठीक है।
तो आइए बच्चों, आप सबों को सेशन अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, बाय बाय।